हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द लाइन दिस। सो जब भी आपके पास एक ऐसी लाइन आए जिसका आपको आइडिया नहीं है कि डायग्राम में किस तरह से फिगर आपकी आएगी, तो आपको ओल्ड फैशन से, आई नो सबको पता है कि हम कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में वैल्यूज या फिर अपनी इक्वेशन। सो यहाँ पर भी हम इसीलिए इस तरह से हम इसको प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन है, जब मैं y में वैल्यू 0 डालूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी -2। सो ऐसे ही जब मैं y में 1 डालूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 2 एंड सो ऑन। सो आई गेस इतनी 2 वैल्यू से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी लाइन कैसे बनेगी। एंड इसका तो आई होप आपको आइडिया है ही, ये पैराबोला का जो फेस है वो किस साइड को बनेगा, ऑफ कोर्स अपर साइड को बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक द ग्राफ फॉर यू। सो यहाँ पर आपके पास जब y की वैल्यू 0 है, मतलब y और x 0 जब होता है वो यहाँ पर ही होता है, राइट। तब मेरे पास x की वैल्यू कहाँ है, -2 पे, और -2 है ये रहा, ठीक है। जब y 0 है, x की वैल्यू -2 है। जब y 1 है तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 2 है। सो दैट मीन्स जब मेरा y 1 है तब मेरी x की वैल्यू 2 होगी, मतलब y 1 और x की वैल्यू 2। तो मतलब ये अल्टीमेटली कहाँ पे पॉइंट बनेगा, कहीं यहाँ पर बनेगा, राइट। सो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होते होते सपोज -1 और 2 पॉइंट यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अल्टीमेटली अगर आपको ये लाइन दिख रही है तो वो कैसे बनेगी, एग्जैक्टली रफली इस तरह से ये बनेगी लाइन, -2 को क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो ये मैंने आपकी लाइन ड्रॉ कर दी है, दैट मीन्स x = 4y - 2। क्यों, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, तो मेरे को इस तरह से मैंने वैल्यूज को प्लॉट करके और यहाँ पे अपना डायग्राम बना लिया। और मुझे पता है कि जब भी x² की वैल्यू होती है तो ये जो पैराबोला बनता है वो अपर साइड बनता है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया पैराबोला। तो उन्होंने बोला है ऐसा एरिया निकालो जो कि बाउंड हो रहा है किससे, इस पैराबोला से और इस लाइन से। तो इस लाइन और पैराबोला का जो कॉमन एरिया रीजन बाउंड हो रहा है वो क्या है, ये। लेकिन आप यहाँ पर एक डिफरेंस नोटिस करेंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से। तो सो यहाँ पे आपके पास जो बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से वो ये है, जो प्रीवियस क्वेश्चन 9 था उसमें आपके पास वो इक्वली डिवाइड कर रहा था पैराबोला और वो लाइन, ठीक है। सो आपने क्या करा, आपको आइडिया है कि प्रीवियस वीडियो में हमने किस तरह से फाइंड आउट किया था अपना एरिया। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है क्वेश्चन नंबर 9 की, वो प्लीज जरूर देखें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास इस साइड देखो छोटा एरिया है और इस साइड बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे आप मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लाइक अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से एरिया निकाल लेता हूँ, ये पॉइंट पता चल जाएगा और मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू पता चल जाएगी लिमिट की क्या लगानी है, और मैं इसको ट्वाइस से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों साइड का एरिया आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, इस साइड है ना। तो आपको क्या करना है, कैसे फाइंड करना है एरिया, बहुत ही इजी। पहली बात, यहाँ पे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, ताकि आपको लिमिट्स की वैल्यू तभी पता चलेगी। ये पॉइंट आपका तभी पता लग पाएगा आपको जब आपके पास ये पॉइंट आपको पता होगा। तो ये पॉइंट कैसे पता होगा, पैराबोला और लाइन से क्रॉस करते हुए जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपको पॉइंट देंगी यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर हम पॉइंट निकाल लेते हैं अभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो जैसे ही आप इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तब आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद का वर्क देखो पहले। अब आपका डायग्राम कैसा है, सपोज ये बिल्कुल इतना एरिया है, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं ये ही एरिया आपको चाहिए। ये जो बाकी का बॉक्स में एरिया है, दैट मीन्स दिस ग्रीन वन, ये एक्स्ट्रा एरिया है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही एरिया चाहिए, ये जो आपने लाइंस बनाई, ठीक है। तो ये ग्रीन एरिया को आपको रिमूव करना है। तो दैट मीन्स बहुत ही इजी है। सबसे पहले नेम दे दो, ये हो गया पॉइंट A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। तो पूरे A B C D
पूरा एरिया अगर मैं लूँ तो ये किसको टच कर रहा है, बड़ी वाली लाइन को, और ये बड़ी वाली एक ही लाइन है। दैट मीन्स जब मुझे सिर्फ ये पैराबोला और लाइन वाला एरिया, ये जो लाइंस वाला है, सिर्फ अगर उतना ही चाहिए और मुझे रिमूव करना है ये ग्रीन एरिया, तो आप कैसे फाइंड करोगे, पूरा एरिया ABCD में से ABOCD को रिमूव करके, ये पॉइंट का नेम ले लो O, ठीक है। तो ABCOD ये ही है आपका ग्रीन एक्स्ट्रा एरिया। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पर एरिया आप माइनस करोगे, एरिया ABOCD। तो अगर आप पूरे इस बड़े एरिया में से, ये छोटा एरिया कहाँ तक है, ग्रीन वाला सिर्फ ये पैराबोला तक ही है, पैराबोला से बाहर नहीं जा रहा है। तो आप चाहे यहाँ पे थिक बार ड्रॉ करें पैराबोला के लिए, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करें, एक ही बात है। तो इतना आपको समझ आ गई है कि इस बड़े वाले एरिया में से अगर ये ग्रीन जो पैराबोला को टच कर रहा है, उसको अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग एरिया आएगा जो हमें चाहिए। और यहाँ पर हमने 2 से बाहर किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो यही आपका फाइनल एरिया है जो आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इन पे लिमिट्स भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये लिमिट्स तभी पॉसिबल है लगानी जब आप ये पॉइंट्स को निकाल लेंगे और ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा, तभी पॉसिबल है। और इतना ध्यान रख लो, ये ABCD वाला कंप्लीट एरिया, पूरा बॉक्स 1 2 3 4, ये कहाँ तक है, ये बड़ी लाइन को टच कर रहा है। तो ये बड़ा एरिया जो है हमारे पास, ये बड़ा एरिया, इसका मतलब ये है कि ये इसमें ग्रीन एरिया भी इंक्लूड है और ये लाइंस वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। तो हमें सिर्फ लाइन वाला एरिया चाहिए, तो ग्रीन वाले एरिया को रिमूव करना है। तो ये छोटे थिक बार्स जो कि सिर्फ पैराबोला तक ही जिनकी पहुंच है, तो उनको रिमूव करना है आपको। तो वो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। पैराबोला यहाँ लगेगा, ये लाइन को टच कर रही है, यहाँ लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब आई होप पॉइंट हम निकाल सकते हैं इजीली। सो मेरे पास है x² इज इक्वल्स टू 4y एंड x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ठीक है। अब हम इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आप लिख सकते हो सॉल्विंग फॉर द पॉइंट और सॉल्विंग द पॉइंट्स, या सॉल्विंग फॉर द पॉइंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या करें, x की वैल्यू यहाँ पर डाल दें। दैट मीन्स 4y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4y। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास पॉइंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दैट मीन्स इसका स्क्वायर ओपन कर दो। सो 16y² प्लस 4 माइनस 16y इज इक्वल्स टू 4y। ये 4y इधर आएगा तो वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास जो इक्वेशन है दैट मीन्स 4y² माइनस 5y प्लस 1, ठीक है। सो अब आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो। 4y² माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4y कॉमन लो, y माइनस 1 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लो, y माइनस 1 आएगा। सो y की वैल्यू एक बार 1 आ रही है, y की वैल्यू एक बार 1/4 आ रही है। सो दैट मीन्स कहने का मतलब है अब आपके पास, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स ही चाहिए इसलिए y की 2 वैल्यू आ रही है, और यहाँ से आपको इसमें डालने के बाद x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो जब मैं y 1 रखूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो एक पॉइंट आपका आया है, आप लिख सकते हो एट y इज इक्वल्स टू 1, आपके पास x की वैल्यू आई है। सो आपका एक पॉइंट आया है। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट आप नोट कर लो, ये पॉइंट है आपका 2,1 और ये पॉजिटिव है, क्लियर पता चल रहा है, तो यहीं पर ही है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 2,1। x का मतलब 2, तो x नीचे आकर 2 ही रहेगा और y तो 1 है ही, ठीक है। सो दैट मीन्स x का पॉइंट 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो ये पॉइंट क्या है, C। द पॉइंट C इज 2,1। इसी तरह से y की वैल्यू 1/4 यहाँ डालोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स -1। तो एक पॉइंट आया है आपका B। तो B पॉइंट क्या है आपका, -1, 1/4, -1, 1/4। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू 1/4 है तो x की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे ये जो नीचे है यहाँ तक पॉइंट वो -1 है, ये जो है वो 2 है। 0 से लेकर 2 इतना एरिया, 0 से लेकर -1 इतना एरिया, और सारा एरिया, क्योंकि अगर मैं पूरा ABCD लूँ तो -1 से लेकर 2
ये पूरा एरिया कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 2। तो इसमें लिमिट लगेगी -1 से लेके 2, इसमें भी लिमिट वही लगेगी क्योंकि ये एरिया ग्रीन में भी इतना ही आ रहा है, चाहे वो नीचे तक है लेकिन -1 से 2 ही है। तो लिमिट्स आर -1 to 2। ठीक है, अब हम फिट कर देते हैं इसमें वैल्यूज। सो आपका शेडेड एरिया लाइंस वाला जो आपको चाहिए वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ABCD में से एरिया मतलब ये पूरा लाइन, और बस हम यहाँ से ग्रीन एरिया को रिमूव कर रहे हैं। तो वो क्या, कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ ABOCD। तो ये क्या है, पैराबोला को टच कर रहा है इसका थिक बार। तो यहाँ पे -1 से 2 और यहाँ पर भी लिमिट -1 से 2। यहाँ पे लाइन की इक्वेशंस की हेल्प से आपके पास वैल्यू आएगी। तो मैं y1 y2 इसलिए नाम दे रही हूँ कि y की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे y की वैल्यू लाइन से आएगी। आपके पास x इज टू क्या है, 4y - 2। तो x + 2/4 इज y की वैल्यू आपने निकाल ली। तो जिसमें से कि 4 जो है आपका यहाँ पे बाहर चला गया है। ऐसे ही यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो दैट मीन्स x² इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे अगेन 1/4 जो आपका कांस्टेंट है और अंदर रह गया है ये। दोनों इक्वेशन में एक्चुअल में क्या है कि 1/4 कॉमन है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे बस आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है जो कि बहुत ईजी है। सो एक बार x² + 2x और इन पे लिमिट क्या लगेगी, 2 - 1 और यहाँ पे -1/4 चल ही रहा है बाहर। यहाँ पे x³ हो जाएगा और इस पे लिमिट लग जाएगी ये वाली। इसको सॉल्व करोगे तो 100% आपके पास 9/8 जो कि NCERT आंसर में आपको दिया हुआ है वही आपका सॉल्यूशन आएगा। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही है, नथिंग एल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।